हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। कल 8 मार्च गुजरा, पाकिस्तान में औरत मार्च करने की इजाज़त नहीं दी गई। बहुत सी पाबंदियां लगाई गई। मॉडेस्ट ड्रेसिंग के लिए कहा गया, मर्दों और औरतों को अलहदा रखने के लिए कहा गया। नारों के ऊपर इवन के ये तक कहा गया कि जी ऐसे नारे आप नहीं लगा सकते और ये आप कर सकते हैं। जिन वेन्यूज का कहा गया था कि वहां पे होगा औरत मार्च, वहां से कैंसिल कर दिया गया। और फिर एक हया मार्च भी औरत मार्च के ऑपोजिट मुल्लाओं और मुलवाटियों की तरफ से निकाला गया, जो कि लाउड स्पीकर औरत मार्च की तरफ करके उनको एक लिहाज से हरास करते रहे। ठीक है, मगर सलाम है उन औरतों को और उन उन मर्दों को, उन इंसानों को जो कि वहां खड़े रहे, जिन्होंने एटलीस्ट कोई बात की, जिन्होंने पाकिस्तान में औरतों की बहुत बुरी हालत के ऊपर बात करना, अपना मौक़िफ़ पेश करना, इस तरफ तवज्जो दिलाना कि पाकिस्तान में औरतों के हकूक़ जो हैं बहुत देर से सबवर्ट हो रहे हैं, बहुत देर से उनको नहीं मिल रहे। और इसके साथ-साथ ये बताना कि औरतों को हकूक़ मिलेंगे एक दिन, और वो दिन ज़रूर आएगा, ये बात याद रखिएगा। ज़रूर आएगा वो दिन, वक़्त लगेगा, मगर आएगा ज़रूर एक दिन। यहाँ तो पाकिस्तान रहेगा नहीं, यहाँ एक दिन वो दिन ज़रूर आएगा। यहाँ तो जो लोग सुधर नहीं सकते वो मर जाते हैं। जब बीमारी, यहाँ तो बीमारी खत्म हो जाती है, यहाँ बीमार खत्म हो जाता है। तो इधर बीमारी वो चीज है जिसने बड़े अरसे से हमें हर तरफ से घेर के रखा है। शिद्दत पसंदी, दहशत गर्दी, हर तरह से जिसने हमें घेर के रखा हुआ है, जो कि हमें बड़ी देर से हमारी जान की दुश्मन है, हमारे इंसानी हकूक की दुश्मन है, पाकिस्तान की दुश्मन है, इंसानों की दुश्मन है, औरतों की दुश्मन है, मर्दों की दुश्मन है, बच्चों की दुश्मन है। और यहां तो उसका राज टूटेगा, यहां पाकिस्तान टूटेगा। दो में से एक बात होगी। लेट्स होप कि पाकिस्तान बच जाए और वो शिद्दत पसंदी और वो जहालत जो कि हम पाकिस्तान में कई दिहाइयों से, जबकि बल्कि जब से पाकिस्तान बना है तब से विटनेस करते आए हैं, वो टूट जाए। उसकी उसका जोर टूटे, मुल्ला की कमर टूटे, मौलवी सांप को जो है एक उसकी जो ताकत है, उसकी जो जहालत है, उसमें कमी हो। इंसान पाकिस्तान में जागें, वो समझें कि इंसानी हकूक की, औरतों के हकूक की, इंसानियत की वैल्यू क्या है। फिर ही हम कहीं पहुंच सकेंगे, फिर ही हम कहीं जा सकेंगे, फिर ही हम दुनिया के स्टेज पे एक मजाक और लतीफे के अलावा एक सीरियस लिया जाने वाला मुल्क बन सकेंगे, जो कि इंसानियत की तरक्की में कोई काम कर सके। आज हमें फ्रांस में अगर हिजाब पे पाबंदी लग जाए या इंडिया में हिजाब के खिलाफ कुछ हो जाए तो हमारे बड़े नारे लगते हुए दिखाई देते हैं, मगर पाकिस्तान में अभी कल ये काम हुआ है कि एक आदमी ने पैदा हुई बच्ची को गोली मार दी, क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका बेटा पैदा होगा। ठीक है, तो उसकी बेटी पैदा हुई, उसने उसको गोली मार दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो चुकी है। ठीक है जी, दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो चुकी है। अक्रॉस द बॉर्डर तालिबान जो है वो दहशतगर्दों के लिए एक सेफ हेवन प्रोवाइड कर रहे हैं। जब इतनी जाहिल गवर्नमेंट आपके अक्रॉस द बॉर्डर बैठी हो तो वो टेररिज्म को कंट्रोल नहीं कर सकते। अक्रॉस द बॉर्डर टेररिज्म होना है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि वो खुद ही पाकिस्तान का भला नहीं चाहते। तो पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान के साथ क्या होगा, आई होप कि चीजें ठीक रहें। मगर मुझे तो तालिबान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ मेजर जो है इंसर्जेंसी और एग्रेशन दिखाई दे रहा है, और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान सुख का सांस ले पाएगा जब तक वहां पे तालिबान की हुकूमत है। और फिर हमारे इमरान खान साहब ने रशिया और यूक्रेन वाले पंगे में भी अपना
अपना तमाशा जो है वो एक दिखा दिया, उन्होंने ये ज़ाहिर कर दिया कि वो रशिया की तरफ हैं, हालाँकि उनको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मुझे नहीं पता कि स्टेट की कोई एजेंसी या स्टेट के डीप स्टेट जो है वो उसका क्या स्टैंस था इस बात पे, मगर इमरान खान की जो मूव थी वो एक कहते होते हैं, मुझे नहीं पता, एक कहते हैं ट्रम्प कार्ड के ऑपोजिट को अब क्या कहेंगे? अगर आप लोगों के ज़हन में कोई वर्ड है तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा चैट के अंदर, क्योंकि इमरान खान ने बिल्कुल वही काम किया है कि टोटली ऑपोजिट। ट्रम्प कार्ड वो होता है कि जो आपको मुश्किल से निजात देता है, जो आपको एकदम आप एस अप योर स्लीव होता है, आप लगाते हैं और आपकी बाजी जो है वो हारी हुई बाजी जीत में बदल जाती है। मगर यहाँ पे पहले ही हारी हुई बाजी थी और अब उसने ऐसा पता चला दिया कि बिल्कुल ही उल्टा काम हो गया। नो कॉन्फिडेंस मोशन लॉन्च हो चुका है पाकिस्तान में। आई थिंक के नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होगी और इमरान खान के जाने का चांस है। अब ये नहीं पता कि एस्टेब्लिशमेंट क्या चाहती है, क्या एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान रहे या जाए। जहां तक नजर आ रही है बात, हमें कुछ ऐसे लगता है कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और डीप स्टेट जो है वो भी इमरान खान की नाअहली से तंग आ चुकी है कि ये इंतहाई गलत किस्म की गवर्नमेंट रन हो रही है। पाकिस्तान में एक अनारकी छाई हुई है, कोई पता नहीं है किसी को कि गवर्नमेंट किस तरह चलानी है, कैसे सिस्टम चलता है। बस अल्लाह तवक्कल, इंशाल्लाह तस्बीह हाथ में पकड़ के पिंकी पीरनी के टूने टाणों से, काले जादू से ये मुल्क नहीं चल सकता। ये बात साबित हो चुकी है और अब ये मुल्क नहीं चल रहा। और इसीलिए एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है कि इमरान खान को लात मार के निकाला जाए और शायद कोई जो नेक्स्ट आएगा वो इकोनॉमी को इतना बेहतर कर दे कि एटलीस्ट इस इतनी बड़ी फौज को पालने के पैसे पूरे हों। क्योंकि अब जो है, जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल सिचुएशन है वो फौज की इकोनॉमी को भी हिट कर रही है और फौज जो है वो ये बात बर्दाश्त नहीं करती। और पाकिस्तान क्योंकि एक सिक्योरिटी स्टेट है, इसलिए आपको हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि आपने इस फौज को या इस सिक्योरिटी स्टेट के हवलदार को, चौकीदार को, वो की तनख्वाह आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे? और वाकई पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है। इंडिया वाले खतरे को अगर एक साइड पे भी निकाल दिया जाए तो इस वक्त प्रॉब्लम इतनी बुरी है कि आपको वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी खतरा है। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, तालिबान है फ्रस्ट्रेटेड, तालिबान के पैसे अमेरिका नहीं रिलीज कर रहा, उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन वो सोच रहे थे अमेरिका जाएगा, हम कब्जा करेंगे क्योंकि हमारे अलावा अफगानिस्तान में कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो दुनिया हमें मान जाएगी। मगर ऐसा नहीं हुआ। जब ऐसा नहीं हुआ तो तालिबान जो है ना वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, और तालिबान जब फ्रस्ट्रेट होंगे तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन सिर्फ एक ही मुल्क पे निकाल सकते हैं, वो है पाकिस्तान। और किसी मुल्क पे दुनिया के वो अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकते। ड्रग्स के अंदर इस टाइम तालिबान फुल फ्लैज आ चुके हैं और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होगी वो तालिबान की तरफ से उनके कंट्रोल्ड एरियाज से यहाँ पे होती हुई आपको और हमें दिखाई देगी। जिसका रिजल्ट क्या निकलेगा वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पाकिस्तान में अनरेस्ट, पाकिस्तान में लोग मरेंगे, खुद का धमाके वापस शुरू हो गए, सुइसाइड बॉम्बिंग्स। और आई होप कि आई एम रॉन्ग, मगर मुझे लग रहा है कि अगले आने वाले चंद साल बड़े डिफिकल्ट होने वाले हैं। पाकिस्तान में एक बड़े जबरदस्त किस्म के विजडम की जरूरत है कि इस मुल्क को एज इट इज कंडीशन इंप्रूव नहीं करना, इसको और मजीद बुरी होने से बचाने के लिए भी बहुत बड़े विजडम की जरूरत है। और हमें नहीं पता कि जो है ना ये पॉसिबल होगा या नहीं, क्योंकि सर्कुलर डेट और बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पाकिस्तान को कर्ज वापस करने के लिए कर्जे लेने पड़ रहे हैं। और आई थिंक के पहले ही स्टेट बैंक के गवर्नर ने तो पिछले साल ही कह दिया था कि पाकिस्तान जो फाइनेंशियली डिफॉल्टर हो रहा है, बस इसको इमरजेंसी ऑक्सीजन पर रखा हुआ है, इसे भी गिरने से बचा रहे। बट वी डोंट नो कि बात कहां तक जाएगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।